बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा टॉपिक है पावर। अब देखिए पावर की क्या ज़रूरत होती है। देखिए एक बंदा है, आप काम करता है, सपोज़ 80 जूल्स का काम करता है 10 मिनट में, और एक बंदा है 80 जूल्स का ही काम करता है 2 सेकंड में। तो जहाँ टाइम का फैक्टर आ जाए उधर पावर होता है। यानी देखिए काम दोनों ने सेम किया, लेकिन पावर किसकी ज़्यादा होगी, जो कम टाइम में करेगा। तो पावर को डिफाइन करने के लिए हम डेफिनेशन ऑफ पावर लेंगे। पावर की डेफिनेशन तो चंद हैं डेफिनेशंस, और ये एक मैं आपको बताऊं कि ये एक ख़ास तौर पर एमसीक्यूज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा आता है। बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है एमसीक्यूज़ इसका, एक वो बताऊंगा मैं कौन सा है। तो डेफिनेशंस तो चंद है। एक तो पावर की मैं ये कह दूं कि पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन या वर्क अपॉन टाइम। एक तो ये कह दूँ। दूसरी डेफिनेशन में देखें, इसी में से ये कह सकता हूँ कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि टाइम डिवाइड कर रहा है तो मैं इसको रेट कर दूंगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। या तीसरी डेफिनेशन में और इस तरह से करूँ, मुख्तलिफ डेफिनेशन कर सकते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और फोर्थ डेफिनेशन में ऐसे सिंबल्स में लिखूँ P इज इक्वल टू W अपॉन T, और एक्सप्लेन करूँ P इज पावर, W इज वर्क डन एंड T इज टाइम। तो ये डेफिनेशन चार हैं, लेकिन सारी एक ही है। अब कोई भी जहन में रख सकते हैं, पावर इज इक्वल वर्क डन अपॉन टाइम। अब एक बात जहन में रखें, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी बिल्कुल सेम होता है ऑलवेज। वर्क डन एंड एनर्जी, वर्क डन या वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। इसीलिए पावर को कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, या मैं कह दूँ P इज इक्वल टू E अपॉन टी, एनर्जी है। लेकिन ये वैसे मैथमेटिकल रिलेशनशिप करेक्ट ज़रूर है, करेक्ट रिलेशनशिप है, करेक्ट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप करेक्ट है, मैथमेटिकल सही है, लेकिन ना बट नॉट डिफाइनिंग इक्वेशन, बट नॉट अ डिफाइनिंग इक्वेशन। ये ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ देते हैं, हमेशा पावर को डिफाइन कैसे करते हैं, मुख्तलिफ की चीज़ें दे देते हैं, नॉट अ डिफाइनिंग इक्वेशन। तो डिफाइनिंग इक्वेशन एक ही, पावर के वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम या दूसरी चीज़ें, ये इसकी डिफाइनिंग इक्वेशन नहीं है। ये बात ध्यान में रखें, डिफाइनिंग इक्वेशन हमेशा एक होती है। अच्छा, अब मैं इसका एसआई यूनिट अगर पावर का देना चाहूँ कि एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, कैपिटल डब्ल्यू से शो किया जाता है। और देखें 1 वाट जो बराबर होता है, बराबर होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकंड के, इस तरह 1 वाट। या मैं कह दूं कि ये भी कह सकता हूँ कि वाट इज इक्वल टू जूल एस पावर -1, ये भी कह सकता हूँ। और डेफिनेशन में कैसे दे सकता हूँ, डेफिनेशन ऑफ 1 वाट की, देखिए अगर आपको डेफिनेशन लिखने ना आए तो आप ये लिख लिया करें। ये किसी हद तक जो है ना एग्जामिनर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 1 वाट इज इक्वल 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, इसको एग्जामिनर किसी हद तक बहुत दफ़ा एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। अगर ये ना आए लिखना वर्ड्स में तो ये लिख दिया करें, या साथ में ज़रूर लिख दिया करें। डेफिनेशन ऑफ 1 वाट ये मैं कहता हूँ, अ पावर इज सेड टू बी 1 वाट if a work of if a work of 1 joule is done per second। एक सेकंड में अगर एक जूल का वर्क डन होता है तो पावर होगा। और मैं साथ में लिख दूंगा 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल
अपॉन 1 सेकंड, इस तरह पावर। ये डेफिनेशन ऑफ पावर हो गई। मैं इसको एसआई बेस यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखें वाट जो है, अगर मैं इसको एसआई बेस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हमारा वाट इक्वल टू जूल पर सेकंड है। ये जूल जो होता है न्यूटन इंटू मीटर एस पावर -1। फिर न्यूटन जो है होता है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के इंटू मीटर इंटू एस पावर -1। तो आपका ये हो जाएगा किलोग्राम एम स्क्वायर एस पावर -3। ये हमारा एसआई बेस यूनिट्स हो जाएंगे वाट के। अच्छा, अब देखिए किलोवाट का मकसद होता है 1000 वाट ये यूज़ होता है। ये पावर होता है, लेकिन पावर को जो है हम और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। पावर को वो आता है हमें, मिसाल के तौर पर ये पावर आता है हमें कि हम पावर को कभी कभी एग्जामिनर कहता है प्रूव दैट, इस तरह कहता है प्रूव दैट पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये 2 मार्क्स की या 3 मार्क्स की कभी कभी आती है। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, होता है कि नहीं, वर्क डन अपॉन टाइम। तो P इज इक्वल टू वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। देखिए ये टाइम जो है, टाइम ये फोर्स को भी डिवाइड कर सकता है, डी को भी, लेकिन एक को करेगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ये जब मैं बचपन में था तो मुझसे ये मिस्टेक होती थी कि मैं सोचता था ये टी जो है एफ को क्यों नहीं डिवाइड करती, डी को क्यों करती है। बेसिकली अगर आप देखें तो ये 4:6/2 है, तो ये 24/2 हो जाता है, जो कि 12 है। अगर आप इसको किसी एक को डिवाइड करें 4/2 × 6 करें तो वो तो ठीक है, 12 आएगा। या अगर ये करें 4 × 6/2 करें वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो 12 नहीं आएगा, वो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा इसमें। तो हाँ बिल्कुल 6 आ जाएगा। तो ये देखिए, जब मल्टीप्लाई करना होता है तो हमेशा किसी एक को डिवाइड किया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स, ये पावर जो आ जाएगा, मैं ये करूँ एफ इंटू D/T। डिस्टेंस अपॉन टाइम हमेशा वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया। पावर इज इक्वल फोर्स वेलोसिटी कैसे किया? देखिए बिल्कुल सिंपल, पावर इज इक्वल वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क होता है फोर्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम डिस्टेंस को डिवाइड करते वेलोसिटी बन जाती है, तो पावर इज इक्वल फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया, इस तरीके से। अच्छा, अभी और चीज़ जो आती है अब वो ये है इस पर कि हम ये कह सकते हैं कि जो पावर है वो स्केलर है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी है, पावर स्केलर है। कभी कभी हम एक एनर्जी का यूनिट होता है इन टर्म्स ऑफ पावर, वो होता है किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी in terms of power units। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है इन टर्म्स ऑफ पावर यूनिट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैं ये करूँगा, लेकिन इधर मैं 1 किलोवाट को डिफाइन ये करता हूँ कि 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी used by an agency or by body, by an agency which has a power of 1 kilowatt and it operates for 1 hour। यानी अगर 1 किलोवाट पावर है किसी का और 1 आवर ऑपरेट करती है तो उसकी एनर्जी जो यूज़ होगी 1 किलोवाट आवर की। मैं एक मिसाल देता हूँ, तकरीबन आयरन का जो होता है, जो घर में आप इस्त्री करते हैं, उसका पावर 1 किलोवाट या 1000 वाट होता है। अगर वो 1 घंटा चले पूरा 1 किलोवाट, तो वो उसकी एनर्जी जो है ना, वो यानी 1 यूनिट एनर्जी खर्च होता है वो। अच्छा, अब आप देखें, मैं इसको चेंज करने लगा हूँ 1 किलोवाट आवर को जूल्स में। कैसे? क्योंकि एनर्जी का यूनिट है तो जूल में चेंज करूँगा, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ये प्रूव करने लगा एक फार्मूला
तो अब देखिए 1 किलोवाट का मकसद होगा 1000 वाट इंटू 1 आवर। 1000 वाट का मकसद होगा 1000 वाट का मकसद है जूल अपॉन सेकंड इंटू 1 आवर का मकसद होगा 3600 सेकंड्स में चला जाएगा। तो आप ये देखें कि 1000 इंटू 3600 ये 36 लेख हो गए या 3600,000 जूल्स हो गए, या मैं इसको कह सकता हूँ कि 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स हो गए, या ये हो गए 3.6 मेगा जूल्स। यानी एक चीज़ मैंने प्रूव कर ली कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है हमेशा 3.6 मेगा जूल्स के। ये भी बहुत दफ़ा MCQs में आता है और प्रूव करने के लिए भी आता है। प्रूव आप करेंगे 1 किलोवाट आवर तो सर करेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट का मकसद होगा 1000 वाट, ये करा रहा हूँ 1000 वाट, ये देखें ये है 1000 वाट, ये 1000 वाट इंटू 1 आवर। अच्छा 1000 वाट का मकसद होगा 1000 वही वाट है जूल पर सेकंड, जूल अपॉन सेकंड इंटू 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। ये सेकंड में कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ रहा है 3600,000 जूल्स। या अगर मैं इसको नोटेशन लिखूँ 3.6 10 पावर 6, क्योंकि ये डेसिमल जो है अगर इधर आ जाएगा तो लेफ्ट में डेसिमल जाएगा तो 10 पावर 6 हो जाएगा। 3.6 मेगा जूल्स हो गया, तो 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जूल्स की होता है। तो ये हमारा पावर का हुआ।